हिंदुस्तान में क्रिकेट का जो मालिक मुख्तार है बीसीसीआई, उसके सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पीसीबी की कोई हैसियत नहीं है। वो गरीब पीसीबी कई तरह के नाटक कर चुका है, उससे उसकी आमदनी बढ़े यह तमाम जुगत जुगाड़ उसके लगते रहे और उसने आईसीसी के सामने जो हेकड़ी दिखाई थी, आईसीसी ने पाकिस्तान की एक नहीं मानी। दरअसल पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप में खेलने के लिए आईसीसी के सामने 3 शर्तें रखी थी। इन शर्तों को आप सुनिएगा, पाकिस्तान की नीयत और उसकी असलियत दोनों आपको समझ में आएंगी और आपको मज़ा भी आएगा, हंसी भी आपको आएगी। 3 शर्तें पाकिस्तान की क्या रहीं? आईसीसी से ज़्यादा रेवेन्यू शेयर की मांग की कि जो पैसा आएगा मैच में उसमें ज़्यादा हिस्सा जो है आप मुझे दीजिए। दूसरी शर्त, भारत के साथ बाइलेटरल सीरीज शुरू करवाइए, यानी कि पैसे की आमदनी का जो दूसरा रास्ता है वह भी खोलिए। हम तो फकीर हैं, पटेहाल हैं, हाथ में कटोरा है, कुछ तो समझिए हम क्यों यह सब कुछ कर रहे हैं। और तीसरी शर्त ये कि हैंडशेक वाला प्रोटोकॉल लागू करवाइए। ये हिंदुस्तान बहुत बेइज्जत करता है, ये हाथ नहीं मिलाता है, टॉस करके इसका कैप्टन चला जाता है, जीत करके सब मैदान से निकल जाते हैं, ये हम खड़े रह जाते हैं, हमारे साथ हाथ भी मिलाते नहीं हैं। कम से कम इज्जत तो रख लो, हमारी हाथ तो मिलवा लो, यानी कि पैसा दे दो और कम से कम हाथ मिलवा लो यार। लेकिन दूसरी और तीसरी शर्त, उन दोनों को रखने का मतलब क्या था? अपना मजाक उड़वाना। खैर, आईसीसी ने पाकिस्तान की कोई शर्त मानी नहीं। खबर आपके लिए ये है, और अब पाकिस्तान के पास कोई रास्ता बचा नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान ने दिमाग लगाया और 12 तारीख से पहले ही 9 तारीख को भारत के से मैच खेलने का फैसला सुना दिया। 12 में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बांग्लादेश में 12 तारीख को चुनाव हैं और चुनाव के भीतर मोहम्मद यूनुस को फ़ायदा हो जाए, बहुत मुनाफा हो जाए, उनके मन माफिक वहाँ सरकार बन जाए तो हिंदुस्तान के खिलाफ एक माहौल बना रहेगा। तो पाकिस्तान बांग्लादेश भाई भाई और वो जो मुस्लिम कट्टरपंथ है, हिंदुओं के खिलाफ एक माहौल है, उन सबको उठा करके आप एक सरकार बना लो, वोट बटोर लो। लेकिन यहाँ आईसीसी ने जो हंटर चला रखा था उसके आगे पाकिस्तान लगातार छटपटा रहा था। अब सोचा कि यार बहुत हो गई है, चलो बोल देते हैं। तो उसने कहा कि भैया हमको बस 3 चीज़ें दे दो, बाकी हम खेल लेंगे। आईसीसी ने कहा कि कुछ नहीं, खेलना है तो बताओ वरना हम अपना फरमान सुनाएं। पाकिस्तान की जो आदत है नौटंकी करने की, ड्रामा करने की, पैर पटकने की, हाय तौबा मचाने की, सब कर लिया, लेकिन आखिर में आईसीसी के सामने वो औकात पे आ गया। ये जो 2 बयान हैं प्रधानमंत्री के और मोहसिन नकवी के, शहबाज शरीफ ने कहा कि हम बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के लिए आईसीसी के इस T20 वर्ल्ड कप से हिंदुस्तान के खिलाफ बांग्लादेश ने जो फैसला लिया है उसको हम अपना समर्थन देते हैं और हम पूरी तरीके से बांग्लादेश की खातिर हिंदुस्तान से नहीं खेलने का जो फैसला कर चुके हैं वो सही है। ये मोहसिन नकवी, इंटीरियर मिनिस्टर, गृह मंत्री कहते हैं। ये आदमी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है और एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी चेयरपर्सन है। यानी कि पाकिस्तान के भीतर जितने भी ये कट्टरपंथी और बाकी आतंकवादी संगठन हैं उन सबों की जानकारी इसके पास रहती है। ये आदमी अपने पास लिस्ट तक रखता है क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर हैं। अब इन दोनों के बयान आने के बाद जिस देश का प्रधानमंत्री कह दिया हो कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, फैसला बिल्कुल सही है, हम बांग्लादेश के लिए जो संभव होगा वो करेंगे। मोहसिन नकवी ने अपने पैंतरे दिखाए और आज की तारीख में आईसीसी ने जब आंखें तरेरी तो तुम्हारी पतलून ढीली पड़ गई। अब इस पर छोटी चर्चा मैं करना चाहता हूं। अहमद कुरैशी पाकिस्तान के क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, आप पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। अहमद कुरैशी साहब, ये पीसीबी ने फैसला अचानक क्यों कर लिया? बांग्लादेश के साथ जो यारी दोस्ती और वो जो हाथ लहरा करके उसके साथ खड़ा होने और हिंदुस्तान से मैच नहीं खेलने का जो जुनून जज्बा फैसला था, उसका क्या हुआ?
देखें जी, मैं भी आपको थोड़ा सा ही सुन पाया हूँ। आप इसमें कह रहे थे कि पीसीबी जो है वो आईसीसी के सामने शायद डर गया है और झुक गया है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये पीसीबी आईसीसी के सामने कैसे झुका है कि ऑल द वे आईसीसी के बंदे ट्रैवल करके पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान आके वो बातचीत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आईसीसी का इतना दबदबा होता या डर होता तो आईसीसी के बंदे यहाँ ट्रैवल करने ना आ रहे होते, बल्कि पीसीबी के लोग आईसीसी के पीछे भाग रहे होते और डर के वहां ट्रैवल करते। ये मीटिंग कहीं भी हो सकती है। आईसीसी को लगा कि चलो पाकिस्तान में मीटिंग कर लेते हैं। मुझे सिर्फ 3 बातें बताइए। क्या रेवेन्यू ज़्यादा शेयर करने की बात पीसीबी ने नहीं कही? क्या बाइलेटरल टूर्नामेंट शुरू करने की मांग पीसीबी ने नहीं की? सर, आपकी इत्तला के लिए मैं ये जरूर बता दूं कि बायलैटरल के हवाले से जरूर पीसीबी की आईसीसी से बात हुई है कि पाकिस्तान और क्या इंडिया के हैंडशेक दरमियान प्रोटोकॉल के लिए पाकिस्तान ने मांग नहीं की? नहीं, रेवेन्यू से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं हुई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए ये जरूर हम्म। डिमांड की है कि उनको जो है उनकी जो आईसीसी की टूर्नामेंट की अपेयरेंस फीस होती है वो कट ना की जाए। बेशक बांग्लादेश पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, फिर भी उनको इससे जरा एग्जेम्पशन दी जाए। उस पे जरूर कंसीडर किया आईसीसी ने, बल्कि हामी भी भरी है कि हम्म। बांग्लादेश पे किसी किस्म की पेनल्टी नहीं डाली जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जात के लिए कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मांगा बायलैटरल। मैं अहमद कुरैशी एक डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं। जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है, एक मोटा आंकड़ा कहता है कि 2200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन होता है, और पीसीबी के पास जो भी रेवेन्यू है उसका 80% आईसीसी टूर्नामेंट से आता है। तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच में 2200 करोड़ का रेवेन्यू है, तो जाहिर है कि उसका हिस्सा जाएगा ही पीसीबी को, और पीसीबी के पास 80% इसी तरीके से आईसीसी मैचेस से आते हैं। तो क्या पीसीबी बांग्लादेश के साथ खड़ा हो रहा है, या फिर वो क्रिकेट के साथ खड़ा हो रहा है क्रिकेट के मैदान पर कि ठीक है, हमको बांग्लादेश से मतलब नहीं है, हम आईसीसी का एक कंट्री हैं और हमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने मैच खेले हैं, किसी न्यूट्रल साइट पे खेले हैं, न्यूट्रल कंट्री पे में खेले हैं। क्या यह बात नहीं है? देखें, आप जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हो रहा है या होगा, पाकिस्तान ऑलरेडी खड़ा है बांग्लादेश के साथ और उसका तो आप आपने मैच नहीं खेलोगे ना हिंदुस्तान से? देखें, अब ये तो आपके मेरा वजीर आजम काम ने कहा है ना कि हमने पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ देखें, दिया है। मैं यहाँ कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि मैं एक बात कर दूं और बाद में उसका जब उसके उल्ट हो तो आप फिर ये जो है वो क्लिप आपके चैनल चलाएं और कहें कि आपने कुछ कहा था नहीं वो नहीं, कुछ रहा मैं है। तो तो सिर्फ उसमें आपसे भी पूछना चाहता था कि आपके वजीर आजम ने जो ऐलान किया है और कल पाकिस्तान हिंदुस्तान से मैच खेलता है, तो कोई तो कारण रहा होगा ना। अगर आपको लगता है कि पैसे तो नहीं आ रहे हैं, पैसे से कोई मतलब नहीं है, रेवेन्यू का कोई लेना देना नहीं है, पीसीबी तो सेल्फ डिपेंडेंट बोर्ड है, तो फिर कोई कारण तो हम समझेंगे ना कि उसमें कारण क्या रहा है। अगर अहमद कुरैशी साहब ने कह दिया कि भैया कोई कारण उसमें नहीं है, तो लोग तो ढूंढेंगे ना कि वजीर आजम के कहने के बाद भी पाकिस्तान की टीम ने मैच क्यों खेला। देखें, जिन वजूहात का आप जिक्र कर रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं, उन वजूहात का आपको भी बड़े अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो रेवेन्यू एक तरफ, और जो बाकी आईसीसी टूर्नामेंट के मैचेस होते हैं उनका रेवेन्यू एक तरफ। तो डेफिनेटली सी बात है कि आईसीसी को भी रेवेन्यू पे आ रहा है, सबको तो रेवेन्यू पे आप आ रहा मेरी है। जो बात पे आ गए ना। देखिए, या तो मुझे बांग्लादेश के साथ कंप्लीट दोस्ती करने यारी दीजिए। भाईचारा चलेगा, या फिर रेवेन्यू चलेगा। दोनों साथ तो चल देखिए नहीं सकता है। सर, देखें, बात ये है कि अब या तो फिर वही दो ही चीजें हैं कि या तो आपको बैठ के बात करनी पड़ती है, या फिर ये है कि आप जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर चिल्ला दें जो कुछ चिल्ला सकते हैं और एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। ठीक है ये तो अहमद कुरैशी, मोटे तौर पर आपने अपनी बात कह दी है, और मुझे लगता है कि आपके कहे से लोगों ने समझा होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी जो गृह मंत्री हैं और पीसीबी के अध्यक्ष हैं, इन दोनों के ताल ठोकने के बाद भी पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ 15 तारीख को कोलंबो में मैच खेलेगा। पैसा है नहीं, दे दो भैया, यही बड़ा सच है।